तो इस साल की इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द हाईली एंटिसिपेटेड मूवी सलार ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है, लेकिन उसके रिलीज होने के साथ ही कई सारे डिफरेंट ओपिनियंस भी निकल के आ रहे हैं कि ये फिल्म किसी की कॉपी है या फिर ये फिल्म को देख के किसी एग्जैक्ट पर्टिकुलर मूवी की हमको याद आ रही है। तो उन सभी से रिलेटेड मेरे पर्सनल ओपिनियन क्या निकल के आ रहे हैं इस मूवी को देखने के बाद, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सलार बेसिकली केजीएफ के राइटर और डायरेक्टर प्रशांत नील के द्वारा लिखी गई और डायरेक्ट की गई मूवी है, जिसके प्लॉट के अंदर हमको बेसिकली दो फ्रेंड्स की स्टोरी के बारे में डिस्कस करके बताया गया है। लेकिन उन दोनों की फ्रेंडशिप एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो जाएगी जहां से उनको एक पूरे के पूरे बहुत बड़े एम्पायर के फेट को डिसाइड करने का मौका मिलेगा। और ऐसी तो क्या इंसिडेंट हो जाएगा जिससे दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के सामने एज एन आर्च राइवल्स के तौर पे खड़े हो जाएंगे। ये सारी चीजें तो हमको इस मूवी के अंदर ही जानने मिलेगी। लेकिन ये मूवी सलार पार्ट 1 सीज फायर, जिसकी मैं पर्टिकुलर बात करूं तो वर्ल्ड बिल्डिंग पे बहुत ही हैवीली फोकस करती है, जिसके अंदर हमको वर्ल्ड बिल्डिंग से रिलेटेड कई सारे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, उनकी बैक स्टोरीज और उन्हीं से रिलेटेड उनके कल्चर ट्रेडिशन को एकदम डीपली एक्सप्लोर करके हमको दिखाया गया है। लेकिन अगर मैं मूवी को दो हाफ के अंदर डिवाइड करके फर्स्ट हाफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो फर्स्ट हाफ हैवीली एक पर्सन को बिल्डअप देने की कोशिश करता है, जहां पे हमको इस मूवी के मेन हीरो प्रभास का इंट्रोडक्शन एकदम हीरोइक तरीके से या फिर स्लो मोशन का एकदम हैवी रिलायंस के तौर पे यूज करके दिखाया गया, जहां पे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्लो मोशन का यूज किया गया है। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ की मेजर हाईलाइट रही है तो वो थी कि हीरो का एक पर्सोनिफिकेशन या फिर हीरो के बारे में कुछ भी ज्यादा डिटेल में बात किए बगैर उसके बारे में उसके पास्ट की हल्की बहुत ही झलकियां देके उसकी एक आइडेंटिटी को स्ट्रक्चर करना या फिर फ्रेम करना। लेकिन फर्स्ट हाफ तो इसी पूरी बातों में निकल जाता है। लेकिन सेकंड हाफ जैसे ही स्टार्ट होता है हमको एक्चुअल मेन सिटी जहाँ पे सभी चीजें या फिर जितने भी इवेंट या फिर घटना होने वाली है उसके बारे में जितना भी डिटेल में डिस्कस करके दिया गया या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी पास्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल ड्रामा या फिर उसका जो कल्चर ट्रेडिशन, वर्ल्ड बिल्डिंग दिखा गया, वो इस मूवी की मेजर हाईलाइट रही है। लेकिन इस मूवी की सबसे बड़ी या फिर वन ऑफ द मेजर कंप्लेंट मेरी तरफ से जो रही वो थी इसका स्क्रीन प्ले या फिर रन टाइम। इसका रन टाइम कई मोमेंट्स पे बहुत ही ज्यादा एग्जेजरेटेड, ड्रैग्ड आउट फील होता है, जहां पे कुछ एक मोमेंट में आपको बता सकता हूँ कि अननेसेसरी जो सॉन्ग डाले गए जिनका इस मूवी से हमको कोई इम्पैक्ट नहीं मिलता। जैसे केजीएफ के अंदर हमको फलक 2 वाला जो बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर सॉन्ग जो डाला गया था उसका एक अलग ही इम्पैक्ट था, उसी को रेप्लिकेट करने की इस फिल्म के अंदर कोशिश की गई है। लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता और कुछ एक ऐसे 2-3 सॉन्ग भी है जिसको एक्सटेंडेड तौर पे दिखाने की कोशिश की गई है विद द मूवी, लेकिन वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन एंड में हमको वो एक ट्रैक्ड अप पार्ट की तरह ही फील होते हैं। लेकिन मूवी में कुछ एक और भी ऐसे सीन्स है या फिर मोमेंट्स है जिसको कम किया जा सकता था। लेकिन अगर बात करें एक्शन कोरियोग्राफी की या फिर एक्शन की, तो एक्शन टिपिकल KGF 1 और KGF 2 जैसा ही है, जहाँ पे हमको स्पीड रैंपिंग फॉलोड बाय स्लो मोशन और एब्रप्ट कट देखने मिलने वाला है। तो जिन लोगों को KGF का एक्शन पसंद नहीं आया था तो उनको इस मूवी का एक्शन तो 100% पसंद नहीं आएगा। लेकिन मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन ये भी रहा कि ये मूवी जिस डायरेक्शन में या फिर जिस तरीके से प्रेजेंट करनी चाहिए थी उसको वो 100% एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। स्लो मोशन का यूज बहुत ही ज्यादा दिखाया गया है। और मैं बात करूं बैकग्राउंड म्यूजिक, तो बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था जो कि हमको KGF पार्ट 2 या फिर KGF पार्ट 1 के अंदर भी देखने मिला था। एब्रप्ट कट वो इस मूवी की खासियत रहने वाली है जो कि KGF 2 से इंस्पायर्ड होके यूज किया गया। लेकिन आखिर में ये फिल्म आने वाले अपने नेक्स्ट फिल्म जो कि सलार पार्ट 2, जिसका नाम इसी मूवी के एंड में रिवील कर दिया गया, उसके लिए बहुत ही बड़ा बिल्डअप करके देती है, जिसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ। क्योंकि ये लेवल का बिल्डअप अगर पार्ट 2 के अंदर पे ऑफ कर जाता है तो ये फ्रेंचाइजी वन ऑफ द फाइनेस्ट रिटर्न फ्रेंचाइजी हो सकती है। लेकिन उसके लिए इस फिल्म के सेकेंड पार्ट को हाईली पे ऑफ करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। लेकिन आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन और मेरे फ्लेवर के अकॉर्डिंग ये मूवी डेफिनेटली थियोरेटिकल एक्सपीरियंस को डिजर्व करती है। तो आखिर में जाते जाते आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर देना। और कमेंट सेक्शन में आप लोग इस मूवी को देख के कितना इंप्रेस हुए हो या फिर नहीं, उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना जरूर से मत भूलना। और आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे ही जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड।